माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो आइए वीडियो में जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी, मुहूर्त क्या होगा, किस समय हमें पूजा करनी है, किस मंत्र का उच्चारण करना है, माँ को प्रिय भोग कौन सा लगाएंगे, कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे, कौन सा रंग के कपड़े हम पहनेंगे, साथ में आरती और स्कंद माता की व्रत कथा इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। वीडियो के साथ बनी रहिएगा। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को है। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना शारदीय नवरात्रि की 5वीं तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहां व्यक्ति की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वहीं उसके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला है। काशी खंड, देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी के क्या विराट वर्णन मिलता है। माँ स्कंद माता के स्वरूप जानेंगे। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती एवं उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि माँ स्कंद माता का प्रिय रंग और पुष्प क्या है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ स्कंद माता को क्या भोग लगाएंगे। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप सफेद खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं सुबह 4:43 से लेके 5:34 तक। प्रातः संध्या जो है वह 5:08 सुबह से लेकर 6:24 तक ले सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं 11:43 से लेकर 12:29 तक। पर गोधूली बेला में आप पूजा कर सकते हैं 5:48 से लेकर 6:13 तक आप पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली, हल्दी, कुमकुम का अक्षत चढ़ाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। केले का भोग जरूर लगाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया। माँ स्कंद माता को अधिक से अधिक आप उनका ध्यान करें। माँ स्कंद माता की आरती जरूर करें और व्रत कथा सुने। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 11, 21, 51। आप जितनी भी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा शक्ति है, आप जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं माँ की जो है आरती, स्कंद माता की आरती। उसके बाद मैं आपको व्रत कथा बताऊंगी। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं। कई नामों से तुम्हें पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहर में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त प्यारे। अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकारे तुम्हें द्वारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन के आंसू बुझाने आई। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। पौराणिक ग्रंथों में स्कंद माता को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए तारकासुर को ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान मांगा।
ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर मांगा और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो, क्योंकि उसने सोचा कि महादेव ना कभी गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और ना उसका वध होगा। इस तरह से वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने धरती और स्वर्गलोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक के सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भोलेनाथ को उनके अत्याचारों से अवगत कराया। इसके पश्चात भोलेनाथ ने माता पार्वती से विवाह किया, जिसका नाम स्कंद यानी कार्तिक। फिर एक पुत्र हुआ जिसका नाम स्कंद यानी कार्तिकेय था। भगवान स्कंद ने तारकासुर नामक राक्षस का व्रत किया था। तो ये थी स्कंद माता की व्रत कथा। जय माता दी। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।